हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नए साल में पूरे देश में लागू होंगे 25 नए नियम जो 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। दोस्तों, इन नियमों से जनता को कितना लाभ मिलेगा तथा वो लाभ कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, भारत में नए साल की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2025 से देश भर में कई नए नियम और कानून लागू होंगे जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है। दोस्तों, इन नए नियमों में टेलीकॉम, जीएसटी, बैंकिंग, कानूनी व्यवस्था और यातायात जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव शामिल हैं। कुछ नियम तो पूरे देश में लागू होंगे तथा कुछ राज्य विशेष में ही। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले कुछ प्रमुख नियम जैसे टेलीकॉम राइट ऑफ वे रो नियम, दूसरा जीएसटी पोर्टल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तथा तीसरा है ई वे बिल जनरेशन पर प्रतिबंध, 180 दिन से पुराने दस्तावेज पर नहीं बन सकेगा तथा नए आपराधिक कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इसके बाद है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह उत्तराखंड में लागू होगा। इसके बाद है एनबीएफडी फिक्स्ड डिपॉजिट नियम, नए निवेश और समय पूर्व निकासी पर प्रभाव। दोस्तों, टेलीकॉम राइट ऑफ वे रो नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। देश के सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू होंगे। यह नियम टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में मदद करेंगे तथा सभी राज्यों को अपने रो पोर्टल को अपग्रेड करना होगा, आवेदन प्रक्रिया सरल करनी होगी, शुल्क की अधिकतम सीमा तय की जाएगी इत्यादि। इसके बाद है दोस्तों जीएसटी पोर्टल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA अनिवार्य किया जा रहा है। यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। पहला 1 जनवरी 2025 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए। दूसरा है 1 फरवरी 2025 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए तथा तीसरा है 1 अप्रैल 2025 सभी करदाताओं के लिए। इसके बाद है दोस्तों ई वे बिल जनरेशन पर प्रतिबंध। 1 जनवरी 2025 से ई वे बिल जनरेशन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जो 180 दिन से पुराने दस्तावेज पर ई वे बिल नहीं बन सकेगा। ई वे बिल का विस्तार अधिकतम 160 दिनों तक ही किया जा सकेगा। इन नियमों से माल की आवाजाही और बेहतर नियंत्रण होगा और टैक्स चोरी पर भी रोक लगेगी। इसके बाद है दोस्तों नए आपराधिक कानून। 1 जुलाई 2025 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नियम इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। जैसे आपराधिक स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा तथा बलात्कार पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा तथा गैंग रेप के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। इसके बाद है दोस्तों एनबीएफसी फिक्स्ड डिपॉजिट नियम। 1 जनवरी 2025 से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs के फिक्स्ड डिपॉजिट FD में नियमों में बदलाव होगा। न्यूनतम लिक्विड एसिड की आवश्यकता 13% से बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी। FD की न्यूनतम अवधि 12 महीने और अधिकतम 60 महीने होगी। समय पूर्व निकासी पर नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव होंगे जैसे बैंकिंग और वित्त। इसमें पहला है डिजिटल रुपया। RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपया का व्यापक शुरू होगा। दूसरा है UPI लिमिट, UPI से पेमेंट की दैनिक सीमा बढ़ाई जाएगी तथा तीसरा है क्रेडिट कार्ड नियम। इसके आगे है दोस्तों यातायात और वाहन। पहला फास्टैग, सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होगा। दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत होगी। इसके बाद है दोस्तों स्वास्थ्य और शिक्षा। पहला है टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन सेवाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी।
दूसरा डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के लिए नए मानक तैयार किए जाएंगे। तीसरा है मेडिकल इंश्योरेंस, सभी नागरिकों के लिए बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। इसके बाद है दोस्तों रोजगार और व्यवसाय। पहला है गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू होंगे। दूसरा स्टार्टअप, स्टार्टअप को और अधिक टैक्स छूट कर दिया जाएगा। तीसरा है दोस्तों कौशल विकास, नए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करे जाएंगे। इसके बाद है पर्यावरण और ऊर्जा। पहला है सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। दूसरा सोलर एनर्जी, घरों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित दिया जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग, सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होंगे। इसके बाद है दोस्तों डिजिटल सुरक्षा, डेटा प्रोडक्शन, नया प्रोडक्शन यानी डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू होगा। दूसरा है साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनेगी। तीसरा है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नए नियम लागू होंगे।